नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। देश में 24 घंटे में 42,784 नए केस मिले। 510 मरीजों ने जान गंवाई। कुल आंकड़ा 79 लाख के पार हुआ। अब भी 6 लाख से ज्यादा केस एक्टिव हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,60,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,248 नए मरीज। 13 की मौत। एक्टिव केस 10,452 से ज्यादा। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के 346 नए केस मिले, जबकि 244 मरीज ठीक भी हुए। जिले में अब 2,988 केस एक्टिव है। 28,321 कोरोना के कुल केसेस सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 190 नए केस मिले, जबकि 158 मरीज ठीक भी हुए। जिले में अब 951 केस एक्टिव है। 24,289 कोरोना के कुल केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा ने कोरोना के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रिकवरी रेट 92% है। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 115 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 43,463। अभी भी 1,31,544 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 2,522 नए केस। अभी भी 27,734 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 10,983 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,986 नए केस। अब तक 4,40,847 से ज्यादा मरीज ठीक। 26,267 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,796 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,89,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 4,853 नए केस। 44 लोगों की हुई मौत। 27,873 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,901 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,11,000 के पार। 27,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,42 लाख के पार। अब तक 11,71,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 90 लाख के पार। अब तक 58,77,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,57,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 54,40,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 15,47,000 के पार। अब भी 3,62,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 26,589 मरीजों की मौत। बिहार चुनाव के पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हुई। कोरोना संकट के बीच बिहार में हो रहे चुनाव में मतदाताओं को अधिक से अधिक बूथों तक ले जाना और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का चैलेंज है। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने के कारण 1.5 घंटे से मतदान रुका हुआ। सुबह से कई विधानसभाओं पर यह शिकायत सामने आई है। उचाना में मिलावटी दूध से पनीर, मावा, खोया आदि धड़ल्ले से बनाए जाते हैं और बेचे जा रहे हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलावटखोरों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। रात के समय में दूध में रिफाइंड तेल, अरारोट पाउडर, शैम्पू, घटिया चीनी और कई दिन पुराने खीस को मिलाकर दूध का घोल बनाया जाता है। फिर इस दूध से नकली खोया, मावा और मिलावटी पनीर बनाया जाता है। यमुनानगर से जेजेपी नेता की बेटे पर सत्ता की खुमारी का वीडियो सामने आया। जेजेपी के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह के बेटे भूपेंद्र सिंह का बुढ़िया थाने के एसएचओ पर पिस्टल तान दी। पुलिस ने खनन से जुड़ी सामग्री पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका। इसी दौरान जेजेपी नेता का बेटा मौके पर पहुंचा और एसएचओ से भिड़ गया। पुलिस भूपेंद्र को समझाती लेकिन वो नहीं माना। नोकझोंक और धमकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में जेजेपी नेता अर्जुन सिंह अपने बेटे का बचाव करते हुए नजर आए। यमुनानगर के नेहरू पार्क में सार्वजनिक समारोह किया गया, जिसमें शहीद सभी 7 पुलिस कर्मचारियों की परिजनों को आमंत्रित भी किया गया। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल सहित पुलिस अधिकारियों और समाज के बाकी वर्ग के लोगों ने कार्यक्रम में मुख्य रूप से हिस्सा लिया।
विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि देश और समाज के लिए शहीद हुए जवानों को याद किया जाना चाहिए, हमें उन पर गर्व है। पलवल में 8 साल की उम्र में ही छात्र आदित्य अग्रवाल अपना YouTube चैनल टेकी आदि कोडिंग फॉर किड्स हिंदी में चला रहा है, जिसमें वो बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग करना मुफ्त में सिखाता है। छात्र आदित्य अग्रवाल का कहना है कि कोडिंग के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कोडिंग से ऐप, वेबसाइट और भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है और इससे बच्चे का माइंड भी शार्प होता है। हरियाणा के कानूनों से अब पंजाब का नाम हटने वाला है, इसके लिए एक अधिनियम लाया गया है। एक अधिनियम से 163 कानूनों से पंजाब का नाम हटेगा। इस सिलसिले में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मामले को लेकर बनाई गई कमेटी के साथ बैठक की। ज्ञानचंद गुप्ता के मुताबिक कमेटी ने तेजी से काम शुरू कर दिया है और जल्दी सकारात्मक परिणाम आएंगे। इस अहम बैठक में विधानसभा स्पीकर समेत मुख्य सचिव और विधि विभाग के अफसर भी मौजूद रहे। फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड का सीएम मनोहर लाल ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को पकड़ लिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हत्याकांड के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड में दोनों आरोपी तौसीफ और रेहान को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इससे पहले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। बल्लभगढ़ में मुख्य आरोपी तौसीफ ने अग्रवाल कॉलेज के सामने निकिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। निकिता हत्याकांड का मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। आरोपी काफी समय से निकिता के परिजनों पर दबाव बना रहे थे। निकिता के पिता ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में यह खुलासा किया। निकिता के पिता ने कहा, काफी समय से उन पर दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने कहा कि निकिता हत्याकांड की जांच अब एसआईटी करेगी। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निकिता हत्याकांड के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। निकिता हत्याकांड के गुनहगारों को लोग फांसी देने की मांग कर रहे हैं। निकिता हत्याकांड को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विज को इस्तीफा देना चाहिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में 6% क्राइम कम हुआ है। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ के निकिता हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों को बहुत जल्दी गिरफ्तार किया। बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर छात्रा को युवक द्वारा गोली मार देने के मामले पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पानीपत में भी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। फैक्ट्री से काम कर घर लौट रही महिला के ऊपर बाइक सवार 2 बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि महिला ने छेड़छाड़ करने का विरोध किया था, जिसके बाद बदमाशों ने उसके मुंह पर तेजाब फेंक दिया। महिला को घायल हालत में अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। पानीपत में महिला पर एसिड अटैक का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने महिला पर तेजाब फेंका और मौके से फरार हो गए। पलवल में फर्जी सरकारी अफसर बनकर दुकानदारों से पैसों की उगाही करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 2 दुकानदारों को चालान का डर दिखाकर 8,000 रुपए ऐंठे थे। पुलिस ने पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पंचकुला पुलिस ने इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये व्यापार के धंधे में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके से उज्बेकिस्तान और तुर्की की 4 लड़कियों को भी पुलिस ने दलालों के कब्जे से छुड़वाया है।
सोनीपत के गांव मनोली में चोरों ने निजी बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। चोरों ने एटीएम लूटने के बाद उसमें आग लगा दी। एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देने वाले चोर पास की दुकान में लगे सीसीटीवी में आते हुए कैद हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का 1 साल हुआ पूरा। प्रदेश भर में कई जगहों पर किए गए समारोह। हिसार में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की शिरकत। गठबंधन सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार एयरपोर्ट रनवे के फेज 2 के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। हिसार में 180 करोड़ रुपए की लागत से ये रनवे होगा तैयार। रनवे की मौजूदा लंबाई 4000 फुट है, जिसे बढ़ाकर 9000 फुट किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में 4 हवाई पट्टियों का भी होगा विकास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैथल को 23 परियोजनाओं की सौगात दी। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया उन पर 27 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फतेहाबाद में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी के 3 विधायक मौजूद रहे। परियोजनाओं में महाविद्यालय, बिजली घर, खेल स्टेडियम और कई सड़कें शामिल है। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार की धरती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 जिलों को 18 परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर पलवल के विधायक दीपक मंगला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने पलवल जिले को भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें बखौरा गांव से गांव जनौली तक 3 किलोमीटर, पलवल से जेवर अलीगढ़ मार्ग के 15 किलोमीटर और नाबार्ड स्कीम के तहत सेवली से बहिन गांव तक सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करोड़ों रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर हुडल विधायक जगदीश नायर, हतीन विधायक प्रवीण डागर, प्रतला विधायक नयनपाल रावत भी मौजूद थे। सीएम मनोहर लाल ने जींद जिले को 201 करोड़ राशि की 36 परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें जींद जिले के नए बस अड्डे समेत जिले की 36 विकास परियोजनाएं शामिल हैं। बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यह समारोह जिला मुख्यालय के लघु सचिवालय प्रांगण में आयोजित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1 परियोजना का शिलान्यास। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का 62 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। वहीं सांसद नायब सैनी और मुख्यमंत्री का आभार उन्होंने जताया और बड़ौदा में योगेश्वर दत्त की जीत का दावा किया। सरकार के 1 साल पूरा होने पर भिवानी जिले को 119 करोड़ 68 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने 19 परियोजनाओं को जनता के लिए समर्पित किया। साल भर के अंदर सभी 19 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विधायक घनश्याम सर्राफ और भवानीखेड़ा से विधायक विशंभर वाल्मीकि ने बिजली, पानी, सड़क, बूस्टिंग स्टेशन, ऊपरगामी पुल आदि परियोजनाओं की पट्टी का शिलान्यास और उद्घाटन किया। करनाल भी जिला स्तरीय कार्यक्रम में लगभग 55 करोड़ की लागत से बनने वाली 11 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में घरौंडा, इंद्री और नीलोखेड़ी के विधायकों ने शिरकत की। सरकार के विधायक अपनी सरकार के कार्यों का बखान करते हुए नजर आए। विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि मनोहर सरकार ने 1 साल में हर वर्ग के लिए काम किया। पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर के विधायक गीता भुक्कल ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के 1 साल पूरा होने पर मनाए जा रहे सेलिब्रेशन पर तंज कसा।
उन्होंने कहा कि सरकार 1 साल पूरे होने पर सेलिब्रेशन मूड की बजाय चिंतन मंथन पर काम करे ताकि सरकार को पता चले कि उसने आमजन के हित में आखिर किया क्या है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ट्रैक्टर पर चढ़कर बड़ौदा उपचुनाव में गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश सरकार पर बड़ौदा चुनाव का दबाव है, इसके बाद भी मंडियों में किसानों की फसल बुरी तरह से पिट रही है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के मुकाबले कई फसलों के रेट करीब आधे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बड़ौदा की जनता को इस बार सिर्फ एक विधायक बनाने के लिए नहीं बल्कि किसान विरोधी इस सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट देना है। अनिल विज ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में बीजेपी की जीत पक्की है। राहुल गांधी पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। कहा कि पीएम मोदी जनता के नेता हैं और राहुल महलों के नेता हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी देश के हालात खराब करने में लगाई। ये कभी चाइना तो कभी पाकिस्तान के प्रवक्ता बन जाते हैं। गठबंधन सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर विज ने कहा कि चुनौतियों और कठिनाइयों से भरे साल में सरकार काम सराहनीय रहा है। सरकार ने विकास कार्यों के साथ साथ महामारी से लड़ने में बेहतरीन भूमिका निभाई। विज ने पूर्व सीएम हुड्डा पर भी तंज कसा। कहा कि हुड्डा की नजर कमजोर हो गई है और इनके चश्मे का नंबर बदल गया है, लेकिन ये अपना चश्मा नहीं बदल रहे, जिसकी वजह से इन्हें नजर नहीं आता। विज ने हरियाणा के युवाओं के लिए भी बड़ी खबर दी और बताया कि सरकार बेहद जल्द 5000 सिपाहियों की भर्ती करने जा रही है, जिसकी फाइल इसी सप्ताह क्लियर होने की उम्मीद है। सिरसा में बीजेपी सांसद का विरोध जताने जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। कार्यक्रम में किसान सांसद का विरोध जताने जा रहे थे। कृषि कानूनों के विरोध में किसान धरने पर बैठे। यमुनानगर में लॉकडाउन से पहले 27 दुकानें बेचने के मामले में पुलिस ने जांच के बाद तहसीलदार समेत 18 लोगों पर केस दर्ज किया। दुकानों की तहसील से लेकर नगर निगम ऑफिस में फर्जीवाड़ा कर रजिस्ट्री करने का आरोप है। निगम में मेयर का चुनाव लड़ चुके सुशील जैन और उसके भाई समेत एक जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार पर फर्जीवाड़े में शामिल होने का आरोप है। इस तरह से नामी लोगों ने मिलकर चर्च की जमीन पर बनी दुकानों को कोड़ियों के भाव में बेचा और खरीदा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रबंधन की ओर से डार्क जोन में 89 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के आरोप में टोहाना डिवीजन के 2 एसडीओ और 2 जेई सहित 8 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। टोहाना डिवीजन में भूजल स्तर काफी नीचे है। इस खंड को सरकार ने डार्क जोन में रखा हुआ है, जहां पर बिजली निगम ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं कर सकता। आरोपी कर्मचारियों ने कनेक्शन जारी किए थे और कनेक्शन के लोड भी बढ़ा दिए। अंबाला कैंट के कीड़िया नाले का गंदा पानी अब कब्रिस्तान में घुसा। चर्च के पदाधिकारी शिकायत लेकर नगर परिषद के पास पहुंचे। 4 लाइन का काम चलने के चलते पानी जमा हुआ। मामला संज्ञान में आते ही नगर परिषद ने पाइपलाइन दबाकर पानी के निकालने का रास्ता बनाया। जल्द ही लोगों को जमा पानी के कारण हो रही असुविधा से निजात मिलेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो प्रदूषण की रोकथाम के लिए नया कानून लाने जा रही है। केंद्र की ओर से अगले 4 दिनों में पराली से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश के लिए प्रस्तावित कानून का मसौदा न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की पीठ ने कहा कि मुद्दा है कि लोगों का प्रदूषण की वजह से दम घुट रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार चुनाव से पहले नौकरियां देने का वादा करती है, लेकिन अब निजीकरण की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ ने 26 नवंबर को देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी भी दी।